सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नमन से प्यारे से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी तारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। सिया तो अपने डैड को भी बता चुकी होती है और तभी तारा जो है वो सिया का हाथ पकड़ती है, कहती जान मेरी बात सुनो। सिया बोती हाँ बोलो ना क्या हुआ। तारा बोती बीबी मैंने अभी तक मम्मा से भी डिस्कस नहीं करा ना। हाँ अभी तो उन्हें भी बात करनी है, उन्हें भी बोलना है। तो प्लीज़ जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेती तुम ये बात किसी को मत बताओ कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड जाने वाली हूँ। प्लीज़ थोड़ा टाइम सीक्रेट रख लो। नासिया बोलती अरे मैं पता है मैं कितनी खुश हूँ, मेरा मन करे मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताऊँ कि हम साथ रहने वाले हैं। तब बोलती आई नो बेबी साथ तो रहेंगे पर फिलहाल किसी को मत बताओ ना प्लीज़। सब बोलती ओके ठीक है मेरी जान, जैसा आपका हुक्म। तो जी ऐसे बोल के तारे को हक कर लेती है और टाइटली अपनी बाहों में झगड़ने के बाद कहती है आई लव यू सो मच जान, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुशी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मुझे इतना समझने के लिए। तारा भी सिया को अपनी बाहों में समा लेती है और तारा की आंखों में आंसू होते हैं। तारा को समझ नहीं आता कि जब सिया को पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी। और तभी सिया कहती है कि अच्छा जान चलो ना, हाँ सबसे बात करते हैं। पहले मूड नहीं ठीक था ना, किसी से अच्छे से बात तक नहीं करी मैंने। तारा बोलती ठीक है चलो। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो रूम में आ जाते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं होता और इस बात का सिया फ़ायदा उठा के तारा की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके फेस को टच करने लगती है। सिया तो बहुत ज़्यादा खुश थी इसलिए वो बस तारा को अपने करीब लाना चाहती होती है। बट तारा तो बहुत परेशान होती है। वो सिया की तरफ देखते हुए कहती जानिए आप क्या कर रही हो। सिया बोती बस तुम्हें अपनी बाहों में ले रही हूँ, क्यों नहीं ले सकती क्या। तारा बोती हाँ ले सकती हो पर अभी ये सब नहीं प्लीज़। तो ऐसे बोल के पीछे हो जाती है। ऐसे कि बेबी कुछ छुपा रही हो क्या, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता। धावती अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। वो सियाबती वो व्हाट। तारबती नहीं कुछ नहीं। सियाबती भूख लगी है। तारबती नहीं। सियाबती आई नो कुछ नहीं खाया था ना, हाँ मैं लेके आती हूँ। तो सिया तारे के लिए खाना लेके आती है और तारे को अपने हाथ से खिला रही होती है। तारा कहती है अच्छा सुनो ना। सियाबती हाँ बोलो। तारबती खुद भी खा लो। सियाबती नहीं मैंने कहा था ना आप खा लो। तो सिया तारा को अपने हाथों से खिला रही होती है। तारा को बहुत अच्छा भी लग रहा होता है और तारा की आंख में आंसू भी आ रहे होते हैं ये सोच के कि मैं सिया से इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ, मैं उसे धोखा दे रही हूँ। लेकिन कब तक झूठ बोलती रहूँगी और सिया मुझसे दूर चली जाएगी कि तो मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर। वो नहीं होगी तो मुझे अपने हाथों से खाना कौन खिलाएगा, मुझसे प्यार कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। एक से यही तो है जिसने मुझे मेरी वैल्यू समझाई, जिसने मुझे प्यार किया, मुझे प्यार करना सिखाया। तो तारी ये सब सोच के रो रही होती है। बोलती बेबी आई यू क्राइंग। सिया फ़ौरन से अपने हाथ टिश्यू से साफ करती है और तारा के आंसू पोंछती है। कहती बेबी व्हाई आर यू क्राइंग, क्या हुआ है बोलो। अरे अब क्यों रो रही हो, अब तो हम हमेशा के लिए साथ रहने वाले हैं ना। तारा बोलती सिया बोलती फिर रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ। तो सिया से बोल के तारा के फोrehead पे किस कर दिया और उसे अपनी बाहों में लेती है। कहती जान मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है। हाय कितना मज़ा आएगा ना वहाँ पे, ना हमें किसी से अपना रिलेशन छुपाना पड़ेगा। बस खुलेआम आपसे प्यार जता पाऊँगी, आपका हाथ थाम के आपको अपनी बाहों में ले पाऊँगी। और जैसे यहाँ पे हम छुप-छुप के कपल डांस करते हैं ना, वो करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बाहर तो हम खुले में सब लोगों के सामने कपल डांस कर सकते हैं और मैं तो सब लोग के सामने आपको किस भी कर सकती हूँ। हाय! मेरे निक्के-निक्के चाह पता नहीं कब पूरे होंगे। तो तारा ऐसे ही खुद को समझाते हुए और अपना मुँह ठीक करते हुए कहती है, "हाँ, हाँ, मेरी जान बहुत जल्द ठीक होंगे, आपके सारे चाह पूरे हो जाएँगे, समझी ना?" तो सिया हँसने लग जाती, कहती हाँ, बस अब वेट नहीं होता यार, कब वीज़ा लगेगा, कब हम जाएँगे? ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। पार्वती बेबी सब हो जाएगा। तो सिया तारा को अपनी बाहों में ले लेती है। ये दोनों बेड पे लेट जाते हैं। सिया तारा के बालों में हाथ फेरती है, कहती जान पता है मैंने इन कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन दिल में एक सुकून था कि चलो यार कुछ दिनों की दूरी है फिर हमेशा के लिए साथ ही तो रहना है। मैंने कहा जब आपने बोला ना कि आप मुझे अब्रॉड भेजोगी और मुझे अकेले जाना पड़ेगा आपसे इतना दूर, तो मैं बहुत डर गई थी, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। आप ऐसी बात क्यों करते हो यार, आपको पता है ना हाउ मच आई लव यू एंड मैं आपके बगैर ना एक दिन नहीं गुजार पाती। फिर भी गंदी बात करती हो। तारा बोलती नहीं कर रही अब। तो तारा भी सिया के करीब रहना चाह रही होती है क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया होता है कि सिया अब उससे दूर जाने वाली है। तो वो जितना हो सके बस सिया के साथ रहना चाहती है और तारा सिया के शोल्डर पे यूँ सिर रख लेती है, उसके हग कर लेती है। कहती है जान मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बस आज मुझे आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। सिया बोलती प्रॉमिस, अरे आप 1000 ले लो, बोलो तो सही क्या प्रॉमिस चाहिए।
तारावती बस यही प्रॉमिस चाहिए, चाहे सिचुएशन जो मर्ज़ी हो, मुझसे कभी हेट मत करोगी, करना, बोलो कभी हेट नहीं करोगी ना? तो सिया हँसते हुए कहती क्या? सच में? अरे मुझे लगा मैडम प्रॉमिस लेगी कि हमेशा मैं प्यार करूं, और ये नफरत ना करने का प्रॉमिस क्यों? भाई मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, जिस इंसान प्यार करता है उसे कभी नफरत कर नहीं सकता। मैं खुद से ज़रूर नफरत कर सकती हूँ लेकिन आपसे कभी नहीं। ताबती नहीं करनी, ना खुद से ना मुझसे। सियावती होके मेरी जान नहीं करूँगी। तो सिया ऐसे बोल के तारा को फिर से बाहों में समेट लेती है, और तारा भी उसकी बाहों में लेटी होती है और सोच रही होती है कि जब सिया मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगी, सिया के बगैर मुझे कैसा कुछ अच्छा लगेगा, कैसे रह पाऊँगी और स्टडी कैसे करूँगी। हाँ, आज तक सिर्फ सिया के लिए तो स्टडी कर रही थी, उसके साथ रहने के लिए, और अब जब वो ही नहीं होगी तो स्टडी करने का क्या फ़ायदा। तारा बस यही सब सोच रही होती है, और तभी से आ गई थी बेबी सुनो ना। तो तारा का ध्यान नहीं होता क्योंकि वो अपनी परेशानी में मगन होती है। तभी से आ गई थी बेबी, किधर हो यार, मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? तारा बोती हाँ क्या क्या हुआ? सिया बोती ध्यान कहाँ है? तारा बोती अरे वो मैं सोच रही हूँ कि हमें कितनी सारी शॉपिंग करनी होगी ना। सिया बोती हाँ वो तो करनी होगी, वही तो मैं भी बोल रही थी कि अभी तो हमारी क्लासेस होंगी, उसके बाद हमें स्टडी करनी होगी, मतलब कितना सारा काम है और टाइम कितना कम है हमारे पास। तारा बोती तो सिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है अब अब्रॉड जाने के लिए, और तारा उतनी ही ज़्यादा परेशान होती है। और तभी रूम में सारा आती है, वो इन दोनों को इतने करीब देखते हैं उसे अच्छा लगता है, और वो कहती है कि माफ़ी चाहती हूँ तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए लव बर्ड्स, पर बाहर सब बुला रहे हैं, तो कृपया आप दोनों बाहर आ जाएं। तो ऐसे बोल के हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सिया हंसती है और कहती है चलो भाई बुलावा आ गया मेरी जान, जाना तो पड़ेगा, आओ फिर। तो ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है और तारा की तरफ हाथ बढ़ाती है। तारा भी हंसते हुए सिया के हाथ में हाथ देती है, और ये दोनों हाथों में हाथ थामे हुए रूम से बाहर निकलते हैं। वहाँ सारे जो हैं वो रेडी हुए हुए होते हैं घर जाने के लिए, यानी सिया के ताया वो तायम्मी सब रेडी होते हैं, और सिया ये देखती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है, और तारा का भी बिल्कुल मन नहीं होता क्योंकि अब उसके दिल में डर भी बैठ चुका होता है कि उसने सिया से दूर तो चली जाना है। तब वो सोच रही होती है कि जितना टाइम सिया यहाँ पे है इंडिया में, तारा उसी के साथ बिताए, इसलिए तारा यूँ सिया का हाथ थाम लेती है। सिया तारा की तरफ देखती है, अपने हाथ की तरफ देखती है। तारा ने बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, और सारे मिल रहे होते हैं, और तभी ताइमी कहती है कि अरे सिया बेटा क्या हुआ, मिलना नहीं है मुझे? तो सिया देखती है कि तारा हाथ ही नहीं छोड़ रही, तो सिया यूँ थोड़ा सा आगे हो गया, ऐसे एक हाथ से तामी से मिलती है, उन्हें बाय बोलती है, और तामी कहती है अरे तारा बेटा तुम आगे क्यों खड़ी हो, आओ घर चलें। तो तारा का मन नहीं होता जाने का, वो हाथ ही नहीं छोड़ रही होती। तो सिया कहती है कि ताई अम्मी वो मैं सोच रही हूँ कि तारा इधर ही रुक जाए, वैसे भी अब कौन सा स्टडी है, अब तो छुट्टियाँ ही है ना। तो ताई कहती है हाँ बेटा, लेकिन तो कहती ताई अम्मी प्लीज़, कुछ दिनों की तो बात है, और वैसे भी अब तो मैंने अब्रॉड चले जाना है ना, तो इसे कुछ दिन के लिए तो यहाँ रहने दो। तो जैसे ऐसे बोलती है तारा की आँख में आंसू आ जाते हैं, वैसे सिया को देखती है और कहती क्या सिया को पता चल गया कि मैं उसके साथ अब्रॉड नहीं जाऊँगी? और तायम्मी कहती बेटा लेकिन से कहती प्लीज़ तायम्मी मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती आप, देखिए मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? तो ऐसे ही मक्खन लगाने लग जाती है। तायम्मी कहती अच्छा अच्छा ठीक है, कोई ना, रह सकती है यहाँ पे। तो सिया हंसते हुए तारा को हक करती कि थी देखा, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया, तायम्मी मान गई, और वैसे भी उन्हें क्या पता कि मैं अकेली नहीं, तुम भी मेरे साथ चल रही हो ना। तारा बोलती तो सिया बहुत खुश होती है, और सारा जो है वो जाते वक्त तारा का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा हौसला देती है और बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। सीखती है सारा को क्या हो गया, इतनी सेंटी क्यों हो रही थी? तारा बोती नहीं कुछ नहीं, अब उसे मेरी आदत हो गई है ना तो इसीलिए। सिया बोती क्या बात है, तुम दोनों बहनों में कुछ खिचड़ी पक रही है आजकल है ना? तो कहती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सीखती देखो फिर से कोई डेट प्लान किया ना, और वो भी सारा की मदद से, तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। तारा हंसते हुए कहती अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बोती पक्का? तारा बोती हाँ बाबा सच में कुछ नहीं है। तभी से आखती चलो फिर रूम में चलते हैं। तो सिया तारा का हाथ पकड़ते हुए हंसते हुए मस्ती करते हुए जो है रूम में आ जाती है, और तारा कहती है कि आज कोई कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है, क्या बात है? सिया बोलती हाँ इतनी बड़ी खुशी जो दी है अपनी मेरी जान, आई जस्ट लव यू, सीरियसली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाँ बोलती अच्छा जी, और अगर मैं बोलती मैं साथ नहीं आ रही तो? तारा जैसे ऐसे पूछती है, सिया गुस्से से घूरती कहती क्या है यार, जो मेरे सारा मूड ख़राब करना होता है? तब बोलती अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोला, अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। हाँ सिया बोलती ये ठीक है, पहले मूड ख़राब कर लो और कहो कोई और बात कर रहे हैं, मुझे नहीं करनी अब।
तो सिया ऐसे बोल के मुँह फुला के बेड पे जाके बैठ जाती है। तारा हँसते हुए थोड़ा सिया के करीब जाती है और कहती है, मेरी छोटी सी जानू, जब ऐसे मुँह फुला लेती हो ना, हाय बड़ी क्यूट लगती है। सिया बोलती, क्या मतलब है, मैं आगे क्यूट नहीं लगती, आज लग रही हो तुम्हें? तारा बोलती, अरे बाप रे बाप, गुस्सा देखो लड़की का। अरे नहीं मेरी जान, मेरे मतलब आप हमेशा क्यूट लगती हो, लेकिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगती हो। सिया बोलती, बस बस रहने दो, मक्खन लगाने की ना ज़रूरत नहीं है, और हाँ ना ही मुझसे बात करने की। तारा बोलती, इससे तो अच्छा होता मैं चली जाती। वैसे ताई अम्मी लोग अभी तक नीचे गेट पे ही होंगे। एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ उन्हें, बोलती हूँ कि मुझे भी लेके जाएँ, है ना, मेरा मोबाइल कहाँ है? कैसे बोल के मोबाइल उठाती है सिया, फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ती, कहती, नो 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 नो, प्लीज़ डोंट गो ना प्लीज़। तारा बोलती, यार रह के भी क्या करूँ? आप यही हो जिसने मुँह बना रहा हुआ है, आपके लिए तो रुक रही थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, घर ही चली जाती हूँ। सिया बोलती, बेबी नो ना, मना कर रही हूँ ना, ज़रूरी मेरा और मूड ख़राब करना है? तारा बोलती, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले प्यार से रोको मुझे। हाँ, वरना मैं चली। सिया बोलती, ओके ओके ठीक है फाइन। आई एम सॉरी, प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। तारा बोलती, हाय इतने प्यार से भी मत बोलो कि मेरी जान ही निकल जाए। सिया बोलती, चुप, बनने की बात है ना, मेरे आगे मत किया करो, कितनी दफ़ा बोला है। तो तारा बोलती, अच्छा ज़रा पीछे घूमो। सिया बोलती, क्या? तारा बोलती, पीछे घूमो ना। तो सिया यूँ थोड़ा पीछे तरफ टर्न हो जाती है। तारा बोलती, ये लो तुम्हारे पीछे कर रही हूँ। बनने की बात अब खुश से बोलती, यार भगवान, इस लड़की के पास अक्ल नहीं है क्या? क्या क्या है, मतलब क्या सोच के ये ठंडी चुस मारी है, बोलना ज़रा। तारा बोलती, एक सेकंड एक सेकंड सेकंड, मेरी छोड़ो, ये आपकी लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है, हाँ? सेबती, क्या है, अच्छी खासी तो लैंग्वेज है। तारा बोलती, अब्रॉड में जाके ये लैंग्वेज यूज़ करोगी? सेबती, नहीं वहाँ पे होगी ना, वहाँ तो मैं जानू जानू करूँगी आपके पीछे पीछे। हाँ हाँ ना जानू, मेरी प्यारी सी जानू, मेरी जान, मेरी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी जान, आई लव यू। सेबती, हाय इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी जान, क्या बात है। सेबती, हाँ तो आप हो ना मेरी प्यारी सी जान, मैं बच्चा, अब तो खाने का मन करता है। तारा बोलती, इतना प्यार, हाँ थोड़ा सा प्यार बचा के रखो। सिया बोलती, क्यों भाई, मेरे पास ढेर सारा प्यार है, और वो सारा प्यार आप पे कुर्बान है। तारा बोलती, अगर प्यार के साथ साथ आपकी चुम्मियाँ भी मुझ पे कुर्बान हो जाए तो हाय मज़ा ही आ जाए। सिया बोलती, अच्छा किस चाहिए? तारा बोलती, नहीं मुझे तो चुम्मी चाहिए। तो सिया कहती, अरे बाबू, एक बात तो बताओ, ये चुम्मी और किस में क्या फ़र्क पड़ता है? तारा बोलती, अरे यार जो भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज चुम्मी चाहिए। सिया बोलती, अच्छा चाहिए, चुम्मी चाहिए, ज़रा डोर लॉक करके आओ। तारा बोलती, नहीं 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 नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, डोर ओपन ही ठीक है। सिया बोलती, नहीं ना फिर मज़ा नहीं आता, रुको आती हूँ। तो सिया उठ के जाती है, लॉक करने से पहले इधर उधर देखती है बाहर कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखता, तो जल्दी से रूम लॉक कर देती है। और तारा के करीब आती थी, हाय किसी को चुम्मी चाहिए थी, है ना? तारा बोलती, मैंने मजाक किया था यार, क्या हर एक बात को सीरियस ले लेते? सी होती, हाँ हाँ मजाक, वो भी मेरे सामने, क्या बात है? तारा कहती, अरे यार कहाँ फंस गई। तो तारे थोड़ा ऊपर हो रही होती है, सिया उसकी टांग पकड़ के से अपनी तरफ खींचती है, कहती, क्या है, दूर क्यों भाग रही हो, हाँ शर्म आ रही है क्या? तारा बोलती, नहीं मुझे नहीं आती। सिया बोलती, अच्छा तो आज आपके ना शर्म लग के आते हैं आपके पास, ठीक है? शर्म, हेलो हेलो, शर्म फ़ोन उठाओ। अरे यार आपकी शर्म तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। तारा बोलती, यार क्या है, क्यों सता रही हो मुझे? सिया बोलती, अच्छा ठीक है नहीं सताती, हाँ चुम्मी देती हूँ आपको, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो सिया ऐसे तारा का हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथ पे प्यारी सी किस करती है, और तारा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। सिया तारा के हाथ से किस करना स्टार्ट करती है, उसके फुल बाजू पे किस करती है, और धीरे धीरे उसके नेक को टच करती है। और जैसे ही वहाँ पे अपने लिप्स लेके जा रही होती है, तारा यूँ नीचे बेड पे लेट जाती है सीधे होके। सिया हंसते हुए कहती, मुझे लिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझदार हो, हाँ। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद सिया थोड़ा ऐसे तारा के फेस की तरफ देखते, उसके बाल साइड करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी दोनों आईज़ पे किस करती है, और उसके चीक्स पे, उसकी लिप्स पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे। किसेस जो है वो फुल पैशनेट वाली हो रही होती हैं, और सिया तारा के नेक पे किसेस कर रही होती है, वहाँ बाइट्स कर रही होती है। और तारा भी फुल मतलब होश हो चुकी होती है, दोनों एक दूसरे में बस खो से गए होते हैं। धीरे धीरे सिया तारा की ड्रेस रिमूव करने लग जाती है, उसके फुल बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किसेस और बाइट्स करने लग जाती है। और तारा भी इस मोमेंट को अच्छे से इंजॉय कर रही होती है। तारा के अंदर कहीं ना कहीं डर था सिया से दूर जाने का, और वो सारा डर जो है वो अपना निकाल रही होती है सिया को ढेर सारा प्यार करके। अब तारा जो है वो सिया के ऊपर आती है, उसकी ड्रेस रिमूव करती है, उसे पागलों की तरह बस प्यार कर रही होती है, ढेर सारा प्यार करती है। और काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही प्यार करते रहते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सारा जो है वो घर पहुँच चुकी होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है तारा की। वो कहती है कि तारा बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो वीक पड़ जाएगी और रो रही होगी, मुझे उसे समझाना होगा, उसे संभालना होगा। काश मैं वहाँ पे रुक सकती, लेकिन शायद इन दोनों का
अकेले रहना ही ठीक है। तो ऐसे सोचती रहती थी क्या मैं कॉल करूँ या ना करूँ? तो ऐसे बहुत परेशान होती हूँ, उससे समझ नहीं आता। और एंड में कहती कॉल कर ही लेती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कर लेती है और तारा जो है बस या को उस टाइम बहुत ज़्यादा किसेस कर रही थी उसके लिप्स पे और बाइट्स कर रही थी। और तभी कॉल बजता सी, अब बोलती ओहो जान आपका मोबाइल बज रहा है इसको तो बंद करो। तो आप बोलती छोड़ो, तो तारा इग्नोर कर देती है और बस या वो पागलों की तरह किसीज और बाइट्स कर रही होती है उसकी फुल बॉडी पे। और वहाँ सारा बहुत परेशान होती है, वो बार बार कॉल कर रही होती है और कहती कहीं तारा की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, कहीं कहीं उसने सिया को बता तो नहीं दिया, पता नहीं सिया ने उसके साथ क्या क्या होगा। शिट, मुझे उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था। जब भी अकेला छोड़ती हूँ उनके बीच कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है। सारा बहुत परेशान होती है इसलिए बार बार कॉल कर रही होती है। और यहाँ तारा और सिया बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और गुस्से में तारा कॉल उठाती है, कहती है हेलो क्या है कौन है क्यों कॉल कर रहे हो। पता नहीं चलता अगर एक बार इंसान कॉल नहीं उठाता तो मतलब वो बिजी है ना। तो सारा बोलती बिजी हो लेकिन कहाँ। तारा बोलती सारा तुम इस टाइम क्यों कॉल कर रही हो। सारा बोलती तुम कहाँ बिजी थी पहले ये बताओ। और तभी सिया जो है वो उसने तारा को पकड़ रखा होता है, तारा उसके ऊपर जो होती है ऐसे उठ के बैठी होती है और तारा की ऐसे चेस्ट पे किसी और बाइट्स करी होती है। तब बोलती आउच, क्या कर रही हो यार धीरे। तो सारा बोलती मैंने क्या किया। तब बोलती नहीं तुम्हें नहीं थी हाँ बोलो। तो तभी सिया जो है वो तारा की लिप्स पे बाइट कर लेती है। तारा बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होती लेकिन तारा की सांसें तेज हो रही होती है और वो किसका जो साउंड है ना वो कॉल पे चला जाता है। और सारे कहते हैं ओ सॉरी 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 मुझे नहीं पता था तुम लोग ये सब मेरा मतलब ठीक है बाद में बात करते हैं बाय। तो सारा कॉल कट कर देती है। तारा बोलती क्या यार वेट नहीं होता, सारा थी समझ गई वो हम क्या करें, क्या पागल हो क्या, बच्ची है वो। सिया बोलती अच्छा बच्ची है लेकिन तुम तो बच्ची नहीं हो ना हाँ। तो ऐसे बोल के फिर से ढेर सारा प्यार करने लग जाती है। दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, फुल इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। और तारा भी उस पल में ना सारी टेंशन भुला देती है और बस अच्छे से इंजॉय करती है, सिया का साथ महसूस करती है और फुल इंजॉय भी करती है। काफ़ी देर तक ऐसे ही प्यार करने के बाद ये लोग एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। और सिया ने अभी भी तारा का हाथ थामा होता है। तारा कहती है कि इतना टाइटली हाथ पकड़ के रखे कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। सिया बोलती आई नो लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा हाथ छोड़ने का। तो तारा हंसने लग जाती है और तारा यूं ही सिया के शोल्डर पे सर रखती है और कहती है कि पता है जब जब आपके सीने पे अपना सर रखते हो ना एक सुकून सा मिलता है। आपकी ये धड़कनों की जो आवाज़ मुझे सुनाई देती है ना उसमें एक सुकून सा सुनाई देता है, मुझे एक सुकून सा फील होता है पता नहीं क्यों। जब भी आपके पास रहती हूँ अच्छा लगता है। ऐसे बोलती इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप मुझे प्यार करती हो और ये हर बात पे पता नहीं क्यों क्यों करी हो, पता तो है प्यार करती हो तभी ऐसा फील होता है। तो तारा हंसते हुए थी क्या जाना अभी। से बोलती अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो। तो हम सुबह ही शॉपिंग पे निकल रहे हैं हाँ। आई मीन बहुत सारी पैकिंग करनी होगी ना, बहुत सारे ड्रेस लेने होंगे। एंड फाइनली वहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होगा। तारावती मुंह बंद, कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन रही थी। अब बोलती अरे यार सब तो पहनते हैं ना। तारावती सब पहनेंगे तो मतलब आप भी पहनोगी, ठीक है फिर मैं भी पहनूंगी। सियाबती नहीं नहीं तुम नहीं पहनोगी। तारावती आप पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। सियाबती ठीक है पहनूंगी लेकिन सिर्फ घर में, वो भी जब तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। तारावती आप पूरी दुनिया के सामने पहनो और मैं सिर्फ घर में पहनूँ हाँ, बंद कमरे के अंदर। वाह बेटा। जैसे कहती है हाँ ठीक है शॉर्ट्स पहनना ना पहन लेना रूम के अंदर और मैं भी रूम के अंदर ही पहन लूँगी, सिर्फ तुम मुझे शॉर्ट्स में देखोगी और मैं तुम्हें, अब ठीक है। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को फिर से लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। और तारा भी सिया की बातों में इतना खो जाती है कि उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो झूठ को सच समझ रही है। और काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहते हैं। और तारा को भी काफ़ी सुकून होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो जैसे हर एक टेंशन हर एक परेशानी भूल सी चुकी हो। वो बस सिया की बातों को एंजॉय कर रही होती है और ख़ुद भी फ्यूचर प्लानिंग कर रही होती है कि हाँ हम अब्रॉड जाके ऐसे रहेंगे ये करेंगे वो करेंगे। दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, मस्ती करते करते ये दोनों सो जाते हैं। और सुबह तारा की आँख खुलती है, वो देखती है कि उसके बदन पे कपड़े नहीं है, वो सिया की तरफ देखती है और उसको किस करती है और कहती है कि जब जब ये मेरी मैडम मेरे साथ होगी मेरे बदन पे कपड़े कहाँ रहने देगी। तो ऐसे बोल के हँसते हुए कपड़े पहनती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है देखती है कि सिया की मम्मा जो है वो रसोई की तरफ जा रही है। तो तारा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। सिया की मम्मा कहती अरे तारा बेटा तुम इतनी जल्दी उठ गई, अब तो तुम लोगों का स्कूल भी नहीं है तो थोड़ा रेस्ट कर लेती ना। तारा बोलती नहीं मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मा ऐसे ही तारा को ना देख लेती है, तारा की नेक पे ना मतलब बाइट का ना निशान होता है लेकिन वो निशान क्लियर दिख नहीं रहा होता, रेड रेड सा फील हो रहा होता है कि कुछ हुआ है।
तो ऐसे ही उसकी नेक को टच करते हुए थी, "तारा बेटा ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है?" तारा एकदम से घबरा जाती है, वो फ़ौरन हाथ रख लेती है अपने नेक पे और कहती है कि वो एलर्जी, मुझे ना बहुत सी चीज़ों से एलर्जी है और मेरा ध्यान नहीं गया था, शायद कुछ एलर्जी वाली चीज़ खा ली थी ना, तो उसकी वजह से। तो कहती है, "अरे बेटा तुम्हें एलर्जी है तो डॉक्टर को दिखाओ ना।" "हाँ, अच्छा से उठ जाएगी तो मैं उसे बोलूँगी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए, हो सके तो मैं खुद चलूँगी।" वो कहती है, "अरे नहीं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है आंटी, आई एम फाइन।" तो कहती पक्का बेटा तुमने मेडिसिन ली है अपनी? तो कहती हाँ मैंने ले ली और ये छोटी सी एलर्जी है ठीक हो जाती है 2-3 घंटों में, सो आप टेंशन मत लो। तो वो कहती ठीक है बेटा अगर तुम कह रही हो तो शायद हो जाती होगी ठीक। तो उसके बाद उसकी मम्मा जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तारा कहती सब तो सो रहे हैं, आप इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के और ब्रेकफास्ट बना रहे हो वो भी अकेले अकेले। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वो कहती हाँ बेटा सब सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उठेंगे ना देखना एक ही शोर होगा, मम्मा खाना दो, मम्मा भूख लगी है खाना दो। इनका ना यही चलता है दोनों बहनों का, सो इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तो वो कहती ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कहती अरे नहीं नहीं बेटा उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ रेस्ट करो। तारा बोलती क्या आंटी, आप एक तरफ मुझे बेटी मानती हो, दूसरी तरफ की मेहमानों की तरह बिहेव करती हो मेरे साथ, ये गलत है। हाँ नहीं मुझे काम करना है, मैं आपकी बेटी हूँ ना। तो ऐसे बोल के आंटी के साथ हेल्प करवा रही होती है, काम कर रही होती है। वहाँ सिया की आँख खुल जाती है, वो देखती है कि तारा नहीं है। सिया तुरंत कपड़े पहनती है और बाहर आ जाती है। इधर उधर देखती है, उसे किचन से आवाज़ आ रही होती है, तो वो किचन में आती कहती मम्मा आपने कहीं तारा को देखा? तो कहती हाँ ये रही। तो सिया तारा को देखती है, तारा हंसने लग जाती है। सिया मम्मा के पास आती है और तारा की तरफ देख के मम्मा की चीज़ पे किस करती है, कहती आई लव यू। और तारा हंसते हुए नज़रें नीचे चुरा लेती है और तभी सिया तारा के पास जाती है, उसकी कमर क्यों टच करती है। तारा पीछे टर्न होती है, सिया का हाथ पकड़ती क्या कर रही हो, तुम्हारी मम्मा है। सिया कहती तो अभी से अपनी सासू माँ के साथ रसोई संभालना स्टार्ट कर दिया तुमने, तब धीरे बोलो। तो सिया तारा को बहुत तंग कर रही होती है, तब जाओ ना। चमती पहले किसी दो, मेरी मॉर्निंग किसी तो बनती है ना। तारापति अरे तुम्हारी मम्मा है शर्म करो। सियापति हाँ तो मम्मा का ध्यान इधर नहीं है, हाँ वो उधर देखना है, चलो किसी दो। तारापति पागल हो क्या, आप खुद भी मरोगे मुझे मरवाओगे, मुझे कोई किसी भी से नहीं देनी। तभी सिया की मम्मा कहती अरे सिया बेटा अब तुम उठ ही गई हो तो चलो मुझे ये बता दो तुम किस चीज़ के साथ ब्रेकफास्ट करोगी। सियापति हाँ मैं मम्मा मेरा ना स्ट्रॉबेरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या घर में स्ट्रॉबेरी है क्या? उसकी मम्मा कहती स्ट्रॉबेरी नहीं क्यों? तो सिया ऐसे बोल के तारे के लिप्स को टच करती कहती ओहो मम्मा मेरा तो मन है स्ट्रॉबेरी खाने को। उसकी मम्मा कहती इतनी सुबह सुबह। और तारा हंसने लग जाती है, वो समझ रही होती है कि सिया कहाँ निशाना लगा रही है। और तभी तारा तुरंत सिया का हाथ नीचे करती है, जैसे वो हाथ नीचे करती है तभी सिया की मम्मा पीछे घूमती है और कहती कि तुम्हें सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी कहाँ से याद आ गई? सिया कहती बस कहीं से याद आ गई। तो उसकी मम्मा ऐसे सिया को घूरती हैं और सिया कहती अच्छा छोड़ो मम्मा, क्या आप इतना काम करती हो, अब रेस्ट करो ना, आज मैं काम करूँगी। तो उसकी मम्मा हंसी सिया को घूरती है, तुम काम करोगी सीरियसली? सिया बोलती तो क्या मैं नहीं कर सकती, आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी सबके लिए। तो तारा जोर से खांसती है, सिया बोलती क्या है मजाक बना रही हो, मैं नहीं बना सकती क्या? मैंने क्या अंडर एस्टिमेट कर रही हो, देखो मैं बूढ़ी हूँ, मैं बना सकती हूँ। तारा बोलती हाँ तो तुम बना सकती हो जान, मैंने कब बोला कि तुम नहीं बना सकती। तो तारा सिया की मम्मा के सामने जान जान कर रही होती है, उसे रियलाइज ही नहीं होता क्योंकि अब उसे आदत हो चुकी होती है सिया को जान जानो जाने मन बोलने की। और सिया की मम्मा भी इतना ध्यान नहीं देती, कहती है बेस्टीज में चलता है ये वो ना। तो कहती चलो ठीक है आज तुम बना लो, मुझे भी रेस्ट करने को मिलेगा। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मा बाहर जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और सिया कहती तो मेरी जान हुक्म करें आज आप कौन सा पराठा खाना पसंद करेंगी? तारावती पराठा छोड़ दो, छोटी सी रोटी बना दो जो बस जली हुई ना हो। तो सिया ज़ोर से खांसती है, कहती मजाक बना रही हूँ है ना, मतलब क्या लगता है मैं पराठा नहीं बना सकती? तारा बोलती नहीं 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 जान वो मैं डाइटिंग पे हूँ ना। तो ऐसे तारा को घूरती है, डाइटिंग निकालूँ हुई डाइटिंग, हाँ क्या ज़रूरत है डाइटिंग करने की? तारा बोलती देखो ना मैं मोटी हो रही हूँ, देखो कपड़े भी देखो पैसे सारे फिटिंग में आ रहे हैं। ऐसे बोलती हाँ मुँह ना तोड़ दो, किस एंगल से मोटी हो रही हो? कहीं से मोटी नहीं हो रही समझी, और चुपचाप ना पराठा खाना पड़ेगा। देखो इतने प्यार से मैं बनाऊंगी अपने प्यारे प्यारे हाथों से, थोड़ी सी भी नौटंकी करी ना तो इसी प्यारे प्यारे हाथों से ना थप्पड़ पड़ेंगे आपको समझी। दावती ठीक है। जालिम ओके ठीक है बना लेना खा लूँगी। तो सिया कहती हाँ ठीक है। तो सिया आटा निकाल दिया पराठा बनाने के लिए, पर उसे सही से बनाना नहीं आता था। तो तारा हंसने लग जाती है, सिया बोलती क्या है यार हंस क्यों रही हो, मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। तारा बोलती हाँ ठीक है बना 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 मैं देख रही हूँ। तो तारा यूँ हाथ बांध के खड़ी होती है, सिया को पराठा बनाते हुए देख रही होती है। सिया ऐसे रोटी बेलती है और रोटी सारी टूट जाती है, बेचारी फिर से पेड़ा बनाती है, फिर से रोटी बनाने लगती है और फिर से वही सब। और तारा हंसने लग जाती है, सेवती हंस रही हो, ये नहीं कि मदद कर दूँ हाँ, मतलब कैसी लड़की हो यार, जाओ मुझे बात नहीं करनी। तारा बोलती अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ हाँ क्यों रोटी टूट रही है, हाँ मैं सिखाती हूँ।
तो तारा जो है वो ऐसे अपने हाथों में ऐसे छोटी सी रोटी यूँ करती है और उसको यूँ गोल-गोल करने लग जाती है। सीखती है क्या? ये तो आपने बनाई है ना, मैंने बनानी थी। तारा बोलती है हाँ, तो मैं दिखा रही हूँ ना, अगली आप बना लेना। तो तारा वो रोटी खुद बना के दिखाती है और फिर सिया ट्राई करती है, लेकिन फिर से सिया के हाथ से टूट रही होती है। तो सिया के हाथ में यूँ आटा होता है और तारा उसके हाथों को यूँ यूँ गोल-गोल घुमा रही होती है, आटे की शेप में ला रही होती है। फिर सिया ने यूँ बेलन पकड़ा होता है और तारा ने उसके हाथों पे हाथ रखा होता है और ये रोटी बेल रही होती है और ये दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। ओह माय गॉड! सिया के बदन से आने वाली वो खुशबू तारा को दीवाना कर रही होती है। तारा पहले भी बहुत पागल थी सिया के पीछे, लेकिन अब उसके इतने क्लोज़ होना, उसकी बदन की वो खुशबू महसूस करना, हाय! जैसे तारा के मन में तो आग सी उठने लग गई हो। वो कंट्रोल बहुत कर रही होती है पर कर नहीं पाती और देखते ही देखते जैसे ही रोटी तवे पे डालती है, साथ में तारा जो है वो सिया के नेक पे किस कर लेती है। ओह माय गॉड! सिया की भी हालत ख़राब हो जाती है। सिया भी फ़ौरन से पीछे की तरफ घूमती है और तारा को देख के स्माइल करती है। तारा बोलती है, किसी को मॉर्निंग किसी चाहिए थी ना? हाँ, चलो मैं मॉर्निंग किसी दे देती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के सिया के लिप्स पे किस करने लगती है। सिया तुरंत अपना हाथ रख लेती है। तारा बोलती है, ये क्या था? सिया बोलती है, जब मैंने माँगा था तो नहीं दिया, अब अपना मन कर रहा है तो हाँ, मेरे ऊपर डाल रही हो, नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। तारा बोलती है, हाँ, एक तो मैं देख लो, अगर आज मॉर्निंग किसी ने करनी थी ना तो कभी नहीं करूँगी ज़िंदगी में। सिया बोलती है, हाँ, ठीक है, डन। तारा बोलती है, हाँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ, ये सारा काम भी ना खुद करना। सिया बोलती है, बी 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 आई एम जस्ट किडिंग, हाँ, और वैसे भी मेरा भी तो कब से मन कर रहा है ना स्ट्रॉबेरी खाने का, हाँ। तो ऐसे बोल के तारा के लिए उसको टच करने लगती है तो तारा स्माइल करती है, कहती अब आई ना लाइन पे। सिया बोलती क्या है, मैं पहले से लाइन पे थी, ओके ना, आई लव यू। जैसे ऐसे बोल के तारा के लिप्स पे किस कर लेती है। तारा यूँ ऐसे आगे कमर में हाथ डाल के ना उसको नीचे की तरफ कर लेती है। लोग नीचे की तरफ बैठ जाते हैं ताकि बाहर से कोई नहीं देख ना पाए। ये नीचे बैठे होते हैं और तारा सिया को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और सिया भी तारा को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। तारा के मन में डर था सिया से दूर जाने का, ये पता नहीं क्या, वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी होती है सिया के लिए, एक सेकंड में बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रही होती उसे प्यार करने का या उसके करीब जाने का, बस पागलों की तरह उसे किसेस कर रही होती है। और तभी इन्हें स्मेल आती है कि जैसे कुछ जल रहा है। ऐसे होती है, शिट रोटी जल गई, दोनों फ़ौरन से खड़े होते हैं और रोटी थोड़ी सी जल चुकी होती है। जब बोलती सारी तुम्हारी गलती है, मेरी पहली रोटी जला दी। तब बोलती ओह ये रोटी मैंने बनाई थी। सब बोलते फिर भी जला दी ना। तब बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, अब और बनाते हैं। हाँ, तो इस बार भी ये लोग ऐसे ही रोटी बनाते हैं। मतलब सिया ने बेलन पकड़ा होता है और तारा ने सिया के हाथों पे हाथ रखा होता है और यूँ रोटी बेल रहे होते हैं और वो दोनों ही मतलब ऐसे साथ में रोटी बना रहे होते हैं और मज़े मज़े के पराठे बनाते हैं। सिया को बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, कहती है ओह माय गॉड इतने टाइम से मैं कहाँ थी, कुकिंग करने में इतना मज़ा आता है मुझे पता नहीं था। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा मज़ा आया। तो सिया बोलती है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हद से ज़्यादा, इतना मज़ा शायद ही कभी किसी चीज़ में आया होगा। तो दोनों हंसने लग जाते हैं और फाइनली ब्रेकफास्ट बन जाता है सबका और ये लोग डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाते हैं। तभी से आगे दी और पापा भी आ जाते हैं, कहते हैं आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, जल्दी से ब्रेकफास्ट दो ना। तो सिया किसी को नहीं बताती क्या ब्रेकफास्ट उसने बनाया। वो चुपचाप बैठ जाती है और सारे खा रहे होते हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी सिया के पापा कहते हैं आज थोड़ा सा स्वाद अलग लग रहा है, ये किसने बनाया है? तो सिया की मम्मा कहती है ये आज आपकी शहजादी बेटी ने बनाया है। तो उसके पापा फ़ौरन सिया की धी को देखते कहते वाह बेटा तुमने आज खाना बनाया है, क्या बात है, आज ये सूरज कहाँ से हो गया ज़रा ये बता दो। तो ज़िया ऐसे ही पापा को देखते कि यार मेरे पापा ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, मतलब वो मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें क्या लगता है मैं खाना बना ही नहीं सकती। तभी ज़िया की मम्मा कहती अरे नहीं नहीं उसने नहीं सिया ने बनाया है। तो उसके पापा यूँ से अख्तर देखते क्या क्या सच में बेटा ये तुमने बनाया है? सिया बोलती तो क्या मैं नहीं बना सकती? तो उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं, वो कहते वाह बेटा तुमने तो हद कर दी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी खाना तो तुम्हारी दी ने भी कभी नहीं बनाया ना ही तुम्हारी माँ ने। तो बड़ी तारीफ हो रही होती है, इसे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और तारा जो है वो भी खाती कहती हाँ सिया सच में बहुत यम्मी है। सिया नीचे से तारा का हाथ पकड़ती है और सबके सामने कहती है कि आपको लग रहा है कि मैंने बनाया लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिया की दी बोलती देखा मैंने पहले बोला था सिया इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट बना ही नहीं सकती। तारा बोलती नहीं इसने बनाया। सिया बोलती नहीं हमने बनाया है ना तारा, तुमने और मैंने यानी हमने, हम दोनों ने साथ में बनाया। और वैसे भी मम्मा आप कहते हो ना दो लोगों का हाथ लगा हो तो चीज़ और ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए खाने में इतना स्वाद है क्योंकि हम दोनों के हाथ जो लगे हुए हैं। तो सिया से बोल के हंसने लग जाती है, तारा कहती पागल। तो सिया के पापा कहते बेटा तुमने पहली बार ब्रेकफास्ट बनाया वो भी सबके लिए इतना टेस्टी, तो तुम्हारा नहीं देना तो बनता है। ऐसे बोल के पैसे निकालते हैं, सिया के हाथ में भी देते हैं, तारा के हाथ में भी देते हैं। तारा कहती नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। वो कहते क्यों बेटा तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। लेकिन तारा को अच्छा नहीं लगता पैसे लेने, वो ले तो लेती है उस टाइम उनका मन रखने के लिए, लेकिन फिर सिया को दे देती है। सिया कहती ये क्या था?
तो तारा बोलती है, "चाँद तुम्हें तो पता है ना मुझे किसी से भी कुछ लेना नहीं पसंद।" जिया बोलती, "अरे वो किसी से नहीं है, भूल गई क्या? तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, थोड़ा शर्म कर लो हाँ, और उन्होंने नेक के तौर पे दिया ना तो रखो इसे।" तो ऐसे तारा को समझाती है और ये लोग रूम में होते हैं, मतलब ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब हो चुका होता है। तारावती ठीक है, अगर ससुर जी ने दिया तो फिर तो रखनी पड़ेंगे। जियावती हाँ जी, रखो चुपचाप। अब वैसे भी पैसे भी आ गए हैं तो शॉपिंग पे चले। तारावती इतनी सुबह-सुबह कौन-सी शॉप खुली होती है? जियावती अरे यार जब तक हम निकलेंगे खुल जाएँगे। हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तारावती मैं तो कपड़े नहीं लाई। जियावती मेरे होते हुए आपको कपड़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत है? लाइक सीरियसली बेबी, मेरे और आपके कपड़ों में क्या फ़र्क है? कुछ भी तो नहीं। तो फ़ौरन से सिया जो है वो ड्रेस निकालती है और कहती है ये वाला नहीं, ये वाला पहनो। तो ऐसे ही ड्रेस देती है। तारा बोलती ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, किसी की शादी के फंक्शन अटेंड करने नहीं जा रहे। सिया बोलती जान चुपचाप पहन क्या? तारा बोलती आर यू श्योर यही पहनना है? सिया बोलती नहीं, शॉर्ट्स ला के देती हूँ, आजकल बड़ा जुनून चढ़ा है ना आपको शॉर्ट्स पहनने का। तारा बोलती हाँ ठीक है ला के दो। सिया बोलती थप्पड़ ना खा लेना, मेरे होते हुए शॉर्ट्स पहनूंगी मुंह तोड़ दूंगी, खबरदार सोचा अभी तो शॉर्ट्स के बारे में, कोई शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं पहनने। तारावती ठीक है ठीक है ठीक है, मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी लेकिन ये भी नहीं पहनूंगी। फिर भी प्लीज़ देखो तो सही इन कपड़ों को, आई मीन इतना फैंसी ड्रेस कौन शॉपिंग पे पहन के जाता है, प्लीज़ थोड़ा सा सिंपल। सिया बोलती अच्छा ठीक है, तो सिया थोड़ा सिंपल ड्रेस निकालती कहती ये देखो, अरे ये तो लॉन्ग फ्रॉक है जान, क्यूट सा है, अच्छा लगेगा, प्लीज़ 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 अब ना दो। तो सिया उसके साथ तारा को मैच में निकाल के देखती है, तारा चेंज करती है। ओ माय गॉड, सिया की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, सीखती है ओ माय गॉड जान अब तो सिंपल में भी इतनी हॉट लग रही हो, हाय कोई तो मुझे संभाल लो। तो ऐसे बोल के सोफे पे बैठ जाती है। तारा हंसने लग जाती है, कहती कितना ड्रामा करती हो ना, ड्रामा क्वीन। तो क्या बोलती नहीं बेबी, ड्रामा नहीं करी सच में, लुकिंग सो क्यूट एंड आज सो हॉट। तारा बोलती अच्छा अच्छा जाओ 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 खुद भी रेडी हो गया। क्या बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे चलूंगी। तारा बोलती हाँ मुझे अच्छे से रेडी करवाया और खुद ये नाइटी पहन के चलूंगी, जाओ अच्छे से चेंज करो, अच्छे से ड्रेस पहनो एंड प्लीज़ हाँ जब तक हम यहाँ पे हैं इंडिया में हर एक मोमेंट को इंजॉय करेंगे। सिया बोलती ठीक है। तो सिया अच्छे से रेडी होके आती है और जब सिया रेडी होके आती है तारा एकदम खड़ी हो जाती है। सिया को इतना रेडी होते देख के ना तारा की आँख में हल्का सा आंसू आ जाता है, फ़ौरन पीछे की तरफ घूम जाती है, पता नहीं क्यों फिर से वो बात उसके माइंड में आ जाती है कि बस अब कुछ ही दिन है तारा के पास या फिर उससे दूर हो जाएगी। और सिया कहती है जान क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही क्या, तभी मुँह फेर लिया मुझसे। तारा फ़ौरन से आंसू पोंछती कहती नहीं नहीं नहीं, जान आप इतनी अच्छी दिख रही हो कि मुझे लगा कि मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी इसलिए उधर को मुँह फेर लिया। सिया ये सुनते ही तारा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते कहती तो फीलिंग पे कंट्रोल करने को किसने बोला है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, है ना? तो तारा हंसने लग जाती है, कहती हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो तारा ऐसे बोल के सिया के लिप्स पे किस कर लेती है, दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सिया की मम्मा जहाँ इन्हीं के रूम में आ रही होती हैं और इन दोनों को बिल्कुल आहट वगैरह कुछ फील नहीं होती। उनकी उसकी मम्मा जो है वो सीधा दरवाज़ा खोल देती है और ये दोनों अचानक से पीछे हो जाते हैं, दोनों घबरा जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या गया, अचानक से मम्मा कहाँ से आ गई। और सिया की मम्मा के हाथ में ना वो ब्लैंकेट होते हैं ना बड़े वाले, उन्होंने वो 2 ब्लैंकेट उठाए हुए थे, जिसकी वजह से वो व्यू कवर था, वो इन्हें देख नहीं पाई थी, लेकिन ये दोनों को लगता है कि उन्होंने देख लिया, ये दोनों बहुत घबराए हुए थे। सिया की मम्मा वो ब्लैंकेट रखते कि लो बेटा तुम्हें ठंड लगती थी ना इसलिए न्यू ब्लैंकेट निकाला, अब से ये यूज़ करना। सिया जब मम्मा को ये कहते हुए सुनती है तो वो समझ जाती है कि मम्मा ने कुछ नहीं देखा। उसकी मम्मा कहती क्या हो गया तारा, तुम्हें क्या हो गया है? तो तारा एकदम सहम चुकी होती है ना अचानक से आंटी को देख के। तारावती वो आंटी सीखते अरे मम्मा इसे कुछ नहीं हुआ, वो एक्चुअली हम दोनों सोच रहे थे बाहर जाने को ना शॉपिंग करने के लिए। उसकी मम्मा कहती ओह अच्छा इसलिए रेडी हो गए हो दोनों। मैं भी बोलूँ मेरी बेटी इतनी सुबह सुबह तो रेडी नहीं होती, स्पेशली जब जब उसे स्कूल ना जाना हो। सिया कहती क्या यार मम्मा कहीं तो इज्जत छोड़ दिया करो मेरी, तो उसके सामने शुरू हो जाती हो। तारावती सिया बोलती मेरा मतलब कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं ठीक है। उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है, तो तुम्हारी दीदी फालतू बैठी है उसको भी लेके जाओ। सिया बोलती मतलब फालतू है तो मैं उसको साथ लेके जाऊँ? नहीं सिर्फ मैं और तारा जाएंगे, और वैसे भी हम बहुत टाइम बाद साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम नहीं जाते दी हो, आपको पता है ना वो बहुत इरीटेट करती है। तो उसकी मम्मी कहती बेटा शर्म करो, तुम्हारी बड़ी बहन है। सिया बोलती सो व्हाट यार मम्मी, वो बहुत तंग करती है, एक शॉप में घुसे ना तो निकलती नहीं है, पता तो है घसीट घसीट के बाहर लाना पड़ता है, बस कर दो आप रहने दो, मैं नहीं। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है पैसे चाहिए? ऐसे कहती पापा ने दिए तो थे। तो उसकी मम्मा कहती इतने थोड़े पैसे? तो कहती अरे मम्मा मेरे कार्ड में हैं पड़े। उसकी मम्मा कहती पक्का? सिया बोलती अच्छा ठीक है दे दो, लाओ अपना कार्ड दो। उसकी मम्मा कहती अरे मेरे पास नहीं है। सिया बोलती फिर पूछ क्यों रही हो? उसकी मम्मा कहती अच्छा ला रही हूँ, रूम में पड़ा है, लेकिन हाँ
कोई फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, और ये तुम्हें कार्ड ना इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम कुछ टाइम के बाद यहाँ से जा रही हो, तो मेरा प्यार समझ लो। तो सिया हँसने लग जाती, कहती चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ यहाँ से जाने का। तो सिया की मम्मा अपना कार्ड ला के देती है और कहती लिमिट क्रॉस नहीं करनी। सिया बोलती हाँ ओके फ़ाइन। तो सिया अपनी मम्मा का भी कार्ड ले लेती है और तारा का हाथ थाम दिया, कहती चलें। तारा बोलती ठीक है। तो तारा और सिया दोनों जो हैं वो शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं, और तभी सिया को एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तारा के लिए। वो कहती चाँद देखो ना ये ड्रेस कितना सुंदर है और तुम पे और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तारा बोलती हर चीज़ मुझ पे सुंदर दिखेगी, हाँ कभी खुद पे ट्राई मत करना, पहन के तो देखो आप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिया बोलती नहीं 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 मैंने आपके लिए देखा है ना। तारा बोलती अरे हम तो आपके लिए शॉपिंग करने आए हैं, मेरे लिए थोड़ी। सिया बोलती ओह हेलो मैडम, हम दोनों के लिए करने आए हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं, भूल गई क्या। तो तारा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, मतलब थोड़ा सैड हो जाती है फिर से, और कहती है मैं सिया को कैसे समझाऊँ कि मैं उसके साथ नहीं जा पाऊँगी। और तभी सिया कहती क्या हो गया, किधर खो जाती हो, ट्राई करो ना। तारा बोलती प्लीज़ छोड़ो मुझे ट्राई नहीं करना। सिया बोलती यार प्लीज़ जान, प्लीज़ 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 मेरे लिए ट्राई कर लो ना। तो तारा ठीक है आती हूँ। तो तारा ट्रायल रूम में चली जाती है, वहाँ जाके वो ड्रेस साइड पे रख देती है और रोने लग जाती है। और सिया बाहर नॉक करती है, कहती जान इतना टाइम। तो तारा एकदम से उठती है, कहती हाँ आ रही हूँ। तारा फ़ौरन से अपने आंसू पोंछती है और कहती खमोर तारा, स्ट्रॉन्ग बन, तुझे वीक नहीं पड़ना। कुछ भी करके तुझे सिया को यकीन दिलाते रहना है कि तू उसके साथ जा रही है। ये सब तो कर रही है ना, उसके फ्यूचर के लिए कर रही है। तो इट्स ओके, खुद को संभाल, तू वीक नहीं पड़ सकती। तू वीक पड़ गई तो सिया नहीं जाएगी। तारा खुद को समझाती है, अपने आंसू पोंछती है और ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है। तो सिया तारा को देखते ही सीटी बजाती कहती क्या बात है, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग हॉट। हाँ, तो तारा बोलती क्या टपोरियों वाली हरकत है, हटो। तो तारा यूँ बोल के ना खुद को शीशे में होती है और सिया बोलती अब बताओ हॉट लग रही हो कि नहीं। इतनी भी नहीं लग रही। अच्छा अब हो गया हो तो मैं चेंज करके आऊँ। सिया बोलती क्या है एक बार देखने तो दो। तारा बोलती देख तो लिया है। सिया बोलती अरे जी भर के देखना चाहती हूँ मेरी जान, बस ऐसे ही रुको। तो सिया ऐसे ही तारा को काफ़ी देर तक देखती रहती है। तारा बोलती अब जाऊँ हो गया। सिया बोलती मन तो नहीं कर रहा पर कोई ना, क्या याद रखोगी, जाओ चेंज कर लो। तो तारा अंदर चल जाती है चेंज करने के लिए। वो बिल्कुल सैड हो चुकी होती है, उसके मन में बार बार वही बात चल रही होती है कि सिया उससे दूर चली जाएगी, तारा कैसे रह पाएगी उसके बगैर। ये सब कुछ सोच रही होती है। और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। सिया बोलती अच्छा अब ये ड्रेस भी चेंज करके आओ। तारा बोलती यार प्लीज़ इनफ दो यार, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। हर बार ऐसे ही करती हो मेरे साथ, आपके लिए शॉपिंग के लिए आए, खुद के लिए कुछ नहीं लोगी, बस मेरे लिए। बोलती बेबी क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो। तारा बोलती मैं नहीं चिल्ला रही। सिया बोलती चिल्ला रही हो के, यू आर शाउटिंग, और देखो सब हम ही देख रहे हैं। तारा बोलती ठीक है आई एम सॉरी, पर सच में मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना। सिया बोलती ठीक है मुझे मिल लेना। तारा बोलती प्लीज़ जान, हम यहाँ आपकी शॉपिंग के लिए ही आए हैं। सिया बोलती ओके ठीक है फ़ाइन। मेरा तो मूड खराब हो ही गया, अब खुद ही देख लो, जो भी अच्छा लगेगा ले लेना, मैं ले लूँगी, पहन लूँगी, बस खुश होके साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। तारा बोलती है अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। सिया बोलती रहने दो। तारा बोलती अच्छा ये ड्रेस दो, यही ट्राई करना था ना, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, रुको इधर ही। तो तारा चेंज करके आती है, सिया उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। तारा सिया के करीब जाती है, उसके फेस को अपनी तरफ घुमाती है, कहती देखो तो सही, मोटी तो नहीं लग रही ना ज़्यादा, ऐसे बोल के घूमती है, कहती देखो ना। सिया बोलती नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तारा बोलती पक्का। सिया बोलती तब तो चलो ठीक है ले लेते हैं, अब खुश। तो सिया खुश हो जाती, कहती थैंक यू, ये पहले ही कर लेती, क्यों मूड ख़राब कर देती। तब बोलते अच्छा ठीक है सॉरी, अब मूड ख़राब मत करना, ओके। सिया बोलती ठीक है। तो सिया खुश हो जाती है। तारा चेंज करने जा रही होती है, सिया बोलती नहीं रहने दो अच्छा लग रहा है। तारा बोलती बेबी प्लीज़ ना, मुझे चेंज करना है। तो तारा बोलती है जाऊँ। सिया बोलती है ओके ठीक है। तो तारा चेंज करके आती है, पहले वाला ड्रेस पहन के आती है, और ये दो ड्रेस सिया जो है वो तारा के लिए ले लेती है। और तारा जो है वो सिया को देखती है कि वो ड्रेस वाली साइड पे है, और तारा थोड़ा ज्वेलरी वाली साइड पे जाती है। उसे वहाँ पे ना एक पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। वो उस पेंडेंट को देखती है और उस पेंडेंट की प्राइस पूछती है, और उस पेंडेंट की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन तारा को पेंडेंट बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती है कि आज ना सही, लेकिन उस दिन सिया को मैं पेंडेंट ज़रूर दूँगी जब सिया मुझसे दूर जा रही होगी, और उस पेंडेंट का एक हिस्सा मैं अपने पास रखूँगी। तो वो कपल पेंडेंट होता है, और तारा बार बार उसे देख रही होती है, उसको छू रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। और तभी वहाँ पे सिया आ जाती है, कहती यहाँ क्या करी हो जान, मैं वहाँ पे कब से ढूंढ रही हूँ। तारपति आप कुछ नहीं आ रही हो। शब्दी क्या हुआ, कुछ अच्छा लगा, कुछ लेना है क्या। तारपति नहीं कुछ नहीं।
तो तारा फ़ौरन से वो पेन ड्राइव रख देती है और सिया कहती है कि चलो ना ताबती जाओ, मैं आ रही हूँ। तो सिया थोड़ा आगे चली जाती है। तारा वापस से पीछे आती है और कहती है कि प्लीज़ ये सेल मत करना, मैं आज या कल आऊँगी ये लेने के लिए, ओके। तो वो कहता है ओके मैम। तो उसके बाद तारा जो है वो वहाँ से चली जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। यार बहुत ही बुरी बात है, वीडियो देख लेते हो तो लाइक नहीं करते, अगर गलती से लाइक कर ही देते हो तो कमेंट करना भूल ही जाते हो, और कमेंट भी कर लेते हो माना, तो फिर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यार मतलब इतने भुलक्कड़ हो क्या? नहीं हो ना, तो जल्दी से ये तीनों चीज़ें कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन टाटा बाय बाय।